एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान की 10th सहरी मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं सहरी की तैयारी कर रही थी और आज मैंने सहरी में बहुत ही सिंपल सी बिल्कुल फटाफट से बनने वाली पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और इसमें सिंपल से मसाले हल्दी, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद पनीर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी की तैयारी करने के बाद डो लगा रही थी, मैदे का डो, जिसमें मैंने चीनी, नमक, थोड़ी सी और ऑयल डालकर अच्छे से डो लगा दिया था। उसके बाद उसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। और पराठे तो अम्मी की ही हाथ के पसंद है और शायद ही अम्मी की तरह मैं कहूँ तो अप्पी भी कभी हम दोनों कंपेयर नहीं कर सकते। अम्मी के हाथ का इतने लाजवाब बनाती है, इतने सुपर सॉफ्ट रहते हैं, अब पता नहीं कैसे हो जाते हैं उनके इतने मज़ेदार पराठे। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी पी रही थी और मैं यही कोशिश करती हूँ कि सहरी तक मैं 1 से 1.5 लीटर पानी पी लूँ, ताकि पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहे। और उसके बाद जब अम्मी पराठे बना रही थी तो मैं यहाँ पर किचन के सामने कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सहरी में 2.5 पारे पढ़ लिए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद सहरी भी तैयार हो चुकी थी तो मैंने फटाफट से दस्तरखान लगाया और सहरी रख ली थी। और आज मैंने सहरी के साथ ही पहले सहरी कर लेते उसके बाद में शेक बनाती थी, तो आज मैंने साथ में ही शेक बना लिया था। बनाना शेक ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे भाइयों पापा को पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बनाना शेक नहीं पसंद है। लेकिन मैंने पराठे और सब्ज़ी से अच्छे से इंजॉय कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर इफ्तार का वक्त था। मैं किचन में जाते ही सबसे पहले एक काम करती हूँ, जब इफ्तार की तैयारी के लिए जाती हूँ, एक गैस पर सबसे पहले ऑयल गर्म करने रखती हूँ और दूसरे हाथ से मैं अपने बेसन का जो बैटर होता है उसकी तैयारी करती हूँ। और आज मैं पकौड़ियाँ प्याज वाली बिल्कुल नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि सब ने मना कर दिया था कि प्याज वाली पकौड़ियाँ अब नहीं बनाना, दिल भर गया, अब आप नई कुछ बनाना, नई कोई चीज़ ट्राई करना। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आलूओं की पकौड़ियों की तैयारी कर ली थी और मैं समोसा शीट मैंने निकाल दी थी। स्वीट्स की यूज़ करती हूँ वैसे। मैं रोल पट्टी के लिए अगर बताऊँ तो मैं घर वाली रोल पट्टी ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगी, नेक्स्ट टाइम स्वीट्स वाली बिल्कुल नहीं। हाँ, समोसे पट्टी की बात कहूँ तो ये बिल्कुल ओके है, लेकिन रोल पट्टी के लिए मुझे अच्छी नहीं लगती ये वाली, इतनी घर वाली मुझे ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगी। तो इसी बीच मेरी जो पकौड़ियाँ थी आलू की अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी थी। और आज मैंने आलू वाली जो पकौड़ियाँ थी वो भी बहुत कम ही रखी थी, क्योंकि सबका देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पहला अशरा पूरा हो चुका है। 3 अशरे होते हैं, अशरे का मतलब होता है 3 पार्ट, 1 से 10 तक पहला पार्ट, 11 से 20 और 21 से 30, ये 3 अशरे होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा पूरा हो गया है। और यहाँ पर मैं मोटी वाली हरी मिर्च के लिए स्टफिंग के लिए मैंने बॉयल आलू थे जिसमें कुछ मसाले डाले थे, तो अम्मी कहने लगी लाओ तुम अपना काम कर लो, यहाँ पर स्टफिंग का काम मैं कर देती हूँ। और अम्मी आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जियाँ रखी हैं, चॉपिंग वगैरह सब अम्मी ही देखती हैं। और जो पकौड़ियों में बेसन बचा था तो मैंने उसी बैटर में मोटी वाली हरी मिर्च भी डाल दी थी उसे कोट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसे भी फटाफट से कर लिया था। तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू इसलिए क्योंकि मेरा डे 6 का इस साल का जो रमज़ान का व्लॉग है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1.4 के व्यूज़ हुए हैं, यानी 1400 व्यूज़। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और इस खुशी का मेरा रीज़न और कोई नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो मैं आप सभी से ये भी कहना चाहती हूँ, हो सकता है किसी बड़े यूट्यूबर के लिए ये 1.4 के व्यूज़ मैटर नहीं करते, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप ही की वजह से मेरी इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली है। वैसे मैं आप सभी को और भी कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा जब चैनल मैंने स्टार्टिंग में ओपन किया था तो इसका नाम सिर्फ निशास कुकिंग था और मैं इस पे कुकिंग वीडियोस ही अपलोड करती थी, लेकिन उसमें मुझे शायद ही 50-60 कई बार 100 व्यूज़ मिल जाते थे। लेकिन उसके जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब पे बढ़ने लगा ना, तो मैं अपने डेली रूटीन और डेली व्लॉग्स शेयर करने लगी थी। तो मैंने नोटिस किया कि मुझे ना जो मेरे व्लॉग्स वाली वीडियोस थी तो उस पर 200, 250, 300, 350, कई बार 400, 450 व्यूज़ मिल जाते थे। तो मैं ये नोटिस करने लगी कि जो मेरे व्लॉग्स है ना वो मेरी कुकिंग वीडियोस से ज़्यादा चलते थे। तो मेरे लिए 400-500 व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनकी वैल्यू उतनी ही है मेरे लिए, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरी फैमिली हो सकता है मेरी कुकिंग वीडियो से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करती है। तो मैंने उसी के साथ कंटिन्यू करती गई और अपने नाम को एडिट कर लिया। लेकिन उससे पहले इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं थ्रेड चिकन पकौड़ा बनाने जा रही थी, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसमें डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, डाली लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगभग 1/4 टीस्पून, और उसी के साथ मैंने डाला थोड़ा सा चाट मसाला, लगभग 2 पिंच डाले थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला नमक डालना है आप सभी को टेस्ट के हिसाब से, लगभग ½ टीस्पून नॉनवेज मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर।
और इन सबको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है हाथों की मदद से। और उसके साथ ही मैंने लगभग 1/4 कप डाला था बेसन, और बेसन के साथ ही लगभग डालना है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, जिससे अच्छे से क्रिस्पी से आपके ये थ्रेड चिकन पकौड़ा तैयार हो जाए। और उसके बाद मैंने बहुत ही हाथों में पानी लेकर छींटा डालकर इन सबको अच्छे से मिक्सअप कर लिया था ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो लगभग 10 मिनट तक चिकन को रेस्ट कराया, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अम्मी ने चिकन जो भी चॉपिंग वगैरह करनी थी कर दी थी। अम्मी को मैंने कुछ 4-5 पट्टियाँ दी थी समोसे की। अम्मी ने इस तरह से सीजर से इसकी कटिंग कर दी थी जो थ्रेड की तरह लग रही थी। और अब मैंने क्या करना था, जो चिकन के पीसेस थे उन्हें अच्छे से उसमें लपेट लेना था थ्रेड्स में, और थोड़ा सा हाथों की मदद से मैंने उसे टैप भी कर दिया था। इसी तरह से मैंने बाकी जो पीसेस थे सबको कर दिया था। और उस तरफ मैंने गैस पर ऑयल को भी गर्म करने रख दिया था। ऑयल बहुत ही हाई फ्लेम पर गर्म नहीं है करना है, आपको मीडियम फ्लेम पर ही करना है, क्योंकि ऐसा होगा अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे तो ऊपर से एकदम से वो जल जाएगा और अंदर से जो चिकन होगा वो इतना टेंडराइज नहीं होगा। तो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी करके आपको कर लेना है ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे से टेंडराइज हो जाए। तो जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल के नाम को एडिट करके निशास कुकिंग एंड व्लॉग्स कर लिया था, ताकि मैं व्लॉग्स और कुकिंग दोनों को आपके साथ शेयर करती रहूं। तो मैंने क्या किया, अब मुझे ऐसा लगता है, तो आपका उस वीडियो में जब मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप सभी को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, जो नए व्यूअर्स हैं उनसे छोटी सी गुजारिश कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले हर रेसिपी की, हर व्लॉग की आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी चनों की, और आज मुझसे एक गलती हो गई कि अम्मी ने क्या करा था, चनों के अम्मी ने ये रायते के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च चॉप करके रखी थी, और बहुत ही बारीक बारीक अच्छी से, जिसे मैंने कढ़ाई में डाली। तो मुझे लगा कि आज तो टमाटर मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, लेकिन मेरी नज़र जब इस चॉपर पे गई ना तो मैं अपनी गलती समझ गई थी कि मैंने रायते वाली जो प्याज टमाटर है ना वो इसमें डाल दिए। अम्मी इस बीच नमाज़ पढ़ रही थी, जो मुझे नमाज़ पढ़ के अम्मी कहने लगी तुम ध्यान से काम किया करो बेटा, कई बार जल्दी में ना तुम गलती भी कर जाती है। तो मैंने अम्मी से कहा रायते में मैं वो वाली यूज़ कर लूँगी, उसमें भी चल जाएगा काम। तो यहाँ पर मैंने चने तैयार कर दिए थे। और उसके बाद आज मैं खाने बनाने वाली थी चिकन बिरयानी। उसकी रेसिपी भी मैं आप सभी के साथ बिल्कुल इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और यहाँ इफ्तार का वक्त करीब था, तो अम्मी के रोज़ के काम, चॉपिंग, कटिंग, तो अम्मी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी। और क्योंकि कम वक्त रह गया था तो मुझे भी लास्ट मेरी एक इफ्तार का आइटम रह गया था, वो था पिज़्ज़ा। क्योंकि वहाँ से भाइयों ने मुझे कॉल किया था, कह रहे थे कि पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेना। तो मैंने फटाफट से तंदूर को ऑन किया और बेस को निकाल कर मैंने सबसे पहले तो इन्हें क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा सा तंदूर में पहले कर लेती हूँ, ताकि थोड़े से जो बेस हैं वो क्रिस्पी खाने में मज़ा आए। तो मैंने जब तंदूर गर्म हो चुका था तो उसमें बेस को थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ, थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए। और उसके बाद इसमें अच्छे से सॉसेस वगैरह को स्प्रेड कर लिया था। और आज जो हमने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया था कि प्याज की पकौड़ियाँ नहीं बनाएंगे, उस प्याज की पकौड़ियों को ही मैंने ऊपर डाल दिया था। वैसे तो पिज़्ज़ा की अलग तरीके से मतलब प्याज की कटिंग होती है, लेकिन मैंने उसी से काम चला लिया। जो भाई बाद में कह रहा था अपी ये क्या आपने इस तरीके वाली पिज़्ज़ा में प्याज यूज़ कर लिया, हमने कहा भाई चल जाता है यार, रमज़ान में इतना टाइम नहीं हो पाता ना। जो काम मुझे दिखी वो वाली प्याज, तो लास्ट मोमेंट में तुमने कॉल करी, मैंने बस उसी का यूज़ कर लिया। और इफ्तार में इतना मतलब ऐसा हुआ कि मैंने पिज़्ज़ा को दोनों की स्टफिंग वगैरह कर दी थी, लेकिन एक ही पिज़्ज़ा तैयार हो पाया था जिसे हमने इफ्तार में रख लिया था, और दूसरा हमारा भी तंदूर में ही रखा हुआ था। और हमने यहाँ पर इफ्तार के लिए सब बैठे हुए थे, दुआ मांगी, और उसके बाद रोज़ा खोला था सबने साथ में। और यहाँ पर वैसे तो मैं आप सभी को बताती हूँ, मेरे पापा को चाइनीज़ कोई भी ख़ास आइटम पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पापा को पिज़्ज़ा बहुत ही शौक से खाते हैं, उन्हें पसंद है। तो यहाँ पर पापा भी हमारे साथ ही खा रहे थे। और यहाँ पर मैं एक क्लिप ले रही थी तो अम्मी भी हमारे साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहती हैं, उन्होंने भी अपने पिज़्ज़ा को मतलब वो भी कहने लगी ठीक है मेरा भी ले लो। और उसके बाद मैं किचन में पहुँच गई थी इफ्तार के बाद। अगर ये सोचे कि काम नहीं होते तो आप सभी को बता दूँ कि इफ्तार के बाद ही असल काम होते हैं यार। यहाँ पर मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी। मैं फटाफट से इफ्तार करने के बाद थोड़ी सी चाय आए पी, थोड़ा सा रेस्ट किया। और किचन में जाते ही सबसे पहले मैंने जो तेल रखा हुआ था उसे गर्म करने के लिए डाल दिया था। उसके बाद प्याज को फ्राई किया, टमाटर, हरी मिर्च डाली, चिकन को डालकर कुछ स्पाइसेस डाले थे। डिटेल में बिल्कुल शेयर नहीं कर पाई क्योंकि व्लॉग्स भी मुझे एडिट करना था, अपना व्लॉग भी एडिट करना था, अपलोड करना था, तो बस थोड़ा ही थोड़ा ले पाए। और उस बीच मैंने बिरयानी रखी, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ अम्मी कहने लगी बेटा बाद में रायता बन जाएगा जब तराबी के बाद सब खाएंगे। मैंने कहा नहीं अम्मी काम हो रहा है तो साथ के साथ सब निपटा दूँ। मैंने यहाँ पर जो अम्मी ने चने की, प्याज की
मतलब प्याज और टमाटर चॉप किए थे, वही मैंने आज रायते में यूज़ कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और नमक डाला था और यहाँ पर रायता भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका था। और बिरयानी किचन भी मैंने क्लीन कर दी थी और यहाँ पर बिरयानी बन रही थी। तो चलिए एक नज़र आप सभी को बिरयानी की भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर बिरयानी तैयार हो रही है। यहाँ पर बिरयानी में उबाल आ चुका था, यहाँ का ढक्कन मैंने छुआ, बहुत ज़्यादा गर्म था। और उसके बाद मैंने इसे दम पर लगाया, मैंने कलर डाल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी भी तैयार हो चुकी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सभी नए चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन, ताकि आने वाली हर रेसिपी की, हर व्लॉग की सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे व्यूअर्स को मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।